नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल का बड़बोलापन और ईमानदारी का ढोंग न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी पार्टी के भी गले का फांस बनता जा रहा है और ये बात अब साफ दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल जिनके साथ बैठना चाह रहे हैं वो उन्हें अपने बगल टिकने नहीं देना चाहते हैं। और फिर जिस ईमानदारी की लहर पर सवार होकर उन्होंने अपनी सियासत शुरू की थी, अब वो दरअसल भ्रष्टाचार के भंवर में फंसते जा रहे हैं। फिर उनका जो अपना बोलने का लहजा है और किसी पर कुछ भी लगा देने का उनका अपना डर्रा है, यानी दागो और भागो, वो भी अब धीरे धीरे जो ये सियासत उन्होंने शुरू की थी वह भी अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उल्टा पड़ते जा रही है। लेकिन बात हम लोग शुरू करेंगे उस गठजोड़ से जो इन लोगों ने बनाकर खड़ा किया है। अब उसी गठजोड़ में यह बात उठने लगी है कि इनके साथ कौन खड़ा होगा, और इसकी शुरुआत ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है हैदराबाद में, वैसे तो हैदराबाद में क्यों हो रही है यह भी अपने आप में कौतूहल का विषय है। और फिर यह भी कि जिस हैदराबाद में बैठक हो रही है और जहां से विपक्षी एका का एलगार बज रहा है, वहीं से दिल्ली और पंजाब की जो कांग्रेस इकाई है वो वहां कह रही है कि नहीं, इनके साथ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। वो ठीक है, आप इंडी गठबंधन बनाइए, विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो है कोई बात हो नहीं पाएगी, ना पंजाब में और ना दिल्ली में। ये कहते हैं कि हम सीट शेयर करेंगे और हमारी ही जमीन खिसकाए जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कि कमोबेश इसी तरह की स्थिति आप देखिए तो राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी है। वहां वो जाकर पूरा बता रहे हैं कि दिल्ली से अच्छा कोई मॉडल ही नहीं है। अब ये ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की अगर चर्चा की जाने लगे तो मुझे लगता है कई एपिसोड इसी पर बनते रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो अपनी केजरी कथा है उसके कई पन्ने हैं और उस पन्नों में आरोपों की झड़ी है और घपले घोटालों का अंबार है। तो अब बड़ी चीज यह है कि वो अपनी इस कथा को देखने के बजाय दूसरे की कथा सुना रहे हैं। इस वजह से भी कांग्रेस के भीतर बड़ी नाराजगी है और ये आला कमान के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और फिर जो इनकी सबसे बड़ी यूएसपी रही ईमानदारी, जिसके नाम पर ये सत्ता में काबिज हुए और 10 साल के भीतर जो है तकनीकी रूप से राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए, पंजाब में भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली। और इस सब के पीछे की एक ही कहानी रही कि साहब दुनिया में हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं, देश तो छोड़ दीजिए। अब उस ईमानदारी का आलम यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही शीश महल के फेरे में फंसे हुए हैं। और आप देखिए कि यह भी क्या रोचक बात है कि हर रोज कुछ न कुछ निकल कर आ रहा है और यह उस सरकार के खिलाफ आ रहा है जो ईमानदारी का दावा करती है। तो इसलिए ये जो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ये बताया करती थी कि देखिए हमारे दिल्ली के मॉडल में स्वास्थ्य देखिए क्या अच्छी स्थिति है, और उसके बाद में आप स्कूलों के देखिए क्या अच्छी स्थिति है, बिजली के देखिए क्या अच्छी स्थिति है। तो बिजली का पता चला कि यहाँ भी जो है डाइकॉम में इन्होंने घपले घोटाले कर रखे हैं जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। शिक्षा का आपको हमने बताया ही था कि जो विजिलेंस की रिपोर्ट है वो लोकायुक्त के पास जा चुकी है और उसमें इस तरह की खबरें हैं उस रिपोर्ट के हवाले से कि उसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही सवाल उठा दिया गया है कि इन्होंने ये जो क्लासरूम घोटाला हुआ वो इनकी तरफ से निर्देश मिला था। बाकी लोगों का तो नाम है ही है, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आ जा रहा है। तो ये हाल तो इनके शिक्षा का हो गया है। और वैसे भी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो तिहाड़ में है और फिर ये वो सरकार है जो शिक्षा की बात करती है और इनके मंत्री जो हैं वो दारू घोटाले में फंस जाते हैं। अब ये सब जो स्थिति है वो अरविंद केजरीवाल की जो दशा है उसे दुर्दशा में बदल रही है। और आप देखिए इस बाबत आंकड़े भी आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल हुए हैं, जो मूड ऑफ द नेशन है उसको आप देखिए 2022 अगस्त के मूड ऑफ नेशन को,
और 2023 अगस्त के मूड ऑफ नेशन को देखिए, भारी अंतर है। अरविंद केजरीवाल का जो ग्राफ है वो अब घटता जा रहा है। जो अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी से आगे हुआ करते थे, और यह स्थिति तब की है इस जनवरी में, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और जनवरी में सर्वे आता है, तब भी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से बड़े ऊपर रहते हैं। लेकिन आप देखिए जिस तरह से शराब घोटाले की जांच पड़ताल आगे बढ़ती गई, यानी जनवरी में ये ऊपर थे, फरवरी में मनीष सिसोदिया को इस मामले में हिरासत में लिया जाता है, और उसके बाद से जिस तरह से एक एक चीजें छनकर बाहर आती हैं कि कैसे न्यू एक्साइज पॉलिसी गढ़ी गई, उसमें कैसे कैसे लोगों को फायदा पहुंचाएगा, यानी जो कुल चीज निकल कर आने लगी और जिस तरह के आरोप लगने लगे, उसमें यही बात निकल कर आई कि जो पार्टी और जो सरकार ईमानदारी की दुहाई देती रही, उस सरकार का नंबर 2 इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाता है और उसे बेल तक नहीं मिल रही है। ये बात लोगों के बीच पहुंच रही है, और यही कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को बुलाया जाता है, सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है, तब लोग नहीं इकट्ठा होते हैं, जबकि ये वही दिल्ली है जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आवाज पर ये रामलीला मैदान जो है भर जाया करता था। ये बात ठीक है कि वो अन्ना हजारे का अपना तिलस्म था, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी। हाँ, ये जरूर है कि मीडिया भी उसमें शुमार थी, क्योंकि ये तो कहा ही जाता है कि ये जो अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ, इस अन्ना आंदोलन के खड़ा होने में एक बड़ी भूमिका उस मीडिया की भी रही, और खास तौर से अगर हम कहें तो मीडिया की ही, क्योंकि 2G का जब आरोप लगा तो उसमें मीडिया के कई बड़े नाम शुमार रहे, और इस वजह से जो है वो ये हुआ कि अब अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उसे कैसे धुला जाए। तो ये हुआ कि नहीं, ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, जो ये बात हो रही है, उसको एक बड़ा आंदोलन बना दिया जाए, और फिर जो है वो बड़े आंदोलन की शक्ल में आ गया, और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के शिष्य के रूप में ईमानदारी के मसीहा बनने लगे। लेकिन ये जो शराब घोटाले की परतें खुलने लगी, उसने लोगों का भ्रम तोड़ दिया। तो अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति है। इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के लोग दिल्ली और पंजाब में इनके साथ खड़े नहीं होना चाह रहे हैं। ईमानदारी की ये बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ही लोग इनके साथ अब ऐसा नहीं लगता है कि खड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एमसीडी का चुनाव। एमसीडी का चुनाव भाजपा जरूर हार गई, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 3 बार से एमसीडी पर काबिज भाजपा से जब ये 30-40 के अंतर से हारते हैं, यानी 130-35 के आसपास इनके हैं, 100-105 के आसपास जो है भाजपा के पार्षद हैं, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। यानी जो जब लोग वोट करने निकले तो उनको लगा कि नहीं, अब ये ईमानदारी वाला मसला इनके अंदर नहीं रह गया। नहीं तो जिस तरह से विधानसभा में सुपड़ा साफ होता, उसी तरह से एमसीडी में भी सुपड़ा साफ होना चाहिए था भाजपा का, लेकिन साफ नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट संकेत मिल गया कि अब इनकी ईमानदारी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। तो इधर ये यूएसपी भी चली गई, और दूसरा जो इनका अपना बड़बोलापन है, जिसमें ये किसी को छोड़ते ही नहीं है। जब किसी को छोड़ते नहीं है तो अब फंसे हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता इनके साथ जाने का मन ही नहीं बना पा रहे हैं। फिर ये पीएम की डिग्री वाला मसला देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बोलकर अब फंसे हुए हैं। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। किसी तरह से ये डिफेमेशन वाला जो मसला है, पीएम की डिग्री वाला, इसमें उनको कुछ राहत मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रही है। और अभी तो यह हाल है कि जब सुनवाई अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, चूंकि ये तो जा ही नहीं रहे हैं, और अगर कहीं फैसला इनके खिलाफ हो गया तब क्या होगा? तब अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस ढर्रे पर रुकेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, उसने अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर तो अभी ही सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि बोलने की वजह से भी इनकी विश्वसनीयता अब खत्म हो रही है।
जो इनका ईमानदारी रहा वही उस पर जाता रहा, और जिस गठबंधन के सहारे ये राजनीतिक रूप से जो अप्रासंगिक हो रहे हैं उससे बचने के लिए जो इन्होंने ताना बाना बुना था वो भी अब धराशायी होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के सामने जो विकल्प है उसमें आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब क्या करेंगे ये वो तय करेंगे, लेकिन आपका भविष्य अब संकटों में घिरा हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।